तो स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे गेहूं के पीलापन की। अधिकतर किसानों की शिकायत आती है कि उनके गेहूं में पीलापन दिखाई देता है। जैसे कि गेहूं की 50 से 60 दिनों के अंदर जो गेहूं गेहूं रहता है उसके अंदर पीलापन दिखाई देना चालू हो जाता है। तो अगर आपके खेत में भी गेहूं में पीलापन दिखाई दे तो आप एक स्प्रे आता है कॉन्फिडोर का, जिसमें नाइट्रेट सल्फेट मिक्स होता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। जिसके बाद कई बार क्या होता है कि जो गेहूं की जड़ें है वो कमज़ोर होने लगती है, उसमें वो जो नई जड़ें बनना बंद हो जाती है। जो जो पुरानी जड़ रहती है उसमें बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से पीलापन दिखाई देना आता है। उसके लिए आपको कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि उसमें क्या होता है, कीटनाशक दवा रहती है जो कि वो फ़ायदेमंद रहता है, पीलापन दूर करता है और जड़ें भी मजबूत करता है। जिसके बाद पोषण तत्वों के कारण भी कमी के कारण भी पीलापन दिखाई देता है। तो पोषण की बात करें नाइट्रोजन, जिंक, सल्फ़र और पोटास, इन 4 की कमी के कारण भी गेहूँ में पीलापन दिखाई देता है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो कैसे पता लगाया जाए कि उसमें ये है नाइट्रोजन की कमी है। तो जो पहले की पत्तियां रहती है जो गेहूं की, जो ये वाली जो पत्तियां रहती है पहले की, उसमें क्या है, पीलापन दिखाई देना लग जाएगी, वो सूखने जैसी लगेगी। तो समझ जाना है कि नाइट्रोजन की कमी है हमारे गेहूं में, और उसके लिए आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा फ़ायदा रहे। जिसके बाद जिंक, उसमें जिंक की कमी कैसे पता करें? जो पहले की जो नई पत्तियां है वो पीले हो जाती है। जो ये पुरानी पत्तियां तो नाइट्रोजन की कमी से होती है, जो ये वाली पत्तियां है ऊपर वाली जो पहले की पत्तियां, उसमें क्या होता है, सूखापन आता है। तो समझ जाना जिंक की कमी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो जिंक आता है 21% या 33%, उसका स्प्रे करना होता है। स्प्रे भी कर सकते हो या यूरिया के साथ मिलाकर आप ये कर भी सकते हो, उसमें मिला भी सकते हो, यूरिया के अपने खेत में डाल भी सकते हो। जिसके बाद सल्फ़र की कमी में क्या होता है कि जैसे जो नई पत्तियाँ आने लग रही है, जैसे ही शुरुआत होती है उसमें पीलापन दिखाई देना आता, समझ जाना सल्फ़र की कमी के कारण वो पीला हो रहा है गेहूँ हमारा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सल्फ़र जो आता है 80% WDG में, उसका यूरिया के साथ भी मिक्स करते हो या उसका अलग से जो फार्मूला आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जिसके बाद पोटास में क्या होता है, जैसे ऊपर का जो अपना पौधा रहता है वो तो ये रहता है पीला, ये नीला रहता है। और जिसके बाद जो जड़ होती है वो ये देख सकते हैं इस पौधे में, जो शुरुआती जड़ से जो आते हैं पौधे की जो, तो वो उसमें पीलापन दिखाई देना लग जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक NPK आता है जो 19-19-19, जिसके बाद 20-20-20 NPK आता है। दोनों में से एक भी कोई सा एक का स्प्रे करना है। जो दानेदार में आता है, जो यूरिया रहता है उसी दानेदार में आता है वो। उसके लिए आपको जो एक जिंक लेना है, दोनों को मिक्स करके 1 किलो दोनों मिलाकर 100 लीटर पानी में 1 बीघा में उसका स्प्रे करना होता है अपने को। जिसके बाद बस ये करने के बाद आपके गेहूँ में जो पीलापन रहता है वो दूर हो जाता है। वो जो ये NPK ये दूसरी फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो फार्मूला रहता है जिंक वगैरह ये सब, उससे क्या है, पीलापन दूर हो जाता है गेहूँ का।